राम जी राम महाराज जी। राम जी राम। भाई जी रतनगढ़ के अग्रवाल थे। वह हिंदी, बंगला, मारवाड़ी, अंग्रेजी भी जानते थे। वह अच्छे लेखक, कवि इत्यादि भी थे। संतों का अभाव नहीं होता है, यह तो हमने मान रखा है। वैसे ही परमात्मा है, परंतु हमारा भाव ही नहीं है परमात्मा को देखने का। संतों के संकल्प को तो परमात्मा भी नहीं टाल सकते। वास्तव में हम परमात्मा के अंश है, तो हमारा स्वरूप परमात्मा की तरह है। काल के कोई पहुंच नहीं स्वरूप तक। भगवान के लिए भूत भविष्य वर्तमान नहीं होता है। परमात्मा के लिए सारे काल एक समान है। चेतन के ऊपर जड़ता हावी नहीं हो सकता। संतों से मिलने के लिए हमेशा उत्साह होना चाहिए, उससे हमें नई बात मिलती है। तो मैं और राजा लोग पहले भी थे, अब भी है और आगे भी रहेंगे। रहने का मतलब हमारा स्वरूप रहता है, ना कि शरीर। हम तो सदा रहने वाले हैं। हमने जो नाम पद और अपना को मान रखा है, ये गलत मान्यता है। असली मान्यता तो यह है कि हम परमात्मा के हैं। मैं परमात्मा का हूँ और परमात्मा मेरे हैं। नारायण नारायण। वाह, बहुत अच्छा। तो अब हम गीता जी का अभ्यास करते हैं और फिर नंदिनी से मीरा चरित्र सुनते हैं। गीता जी का दूसरे अध्याय का आज 13वां श्लोक होना चाहिए। क्यों जयेश भाई, 13वां ही है? जी सर, 13वां श्लोक। ठीक है, मैं दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक पढ़ता हूँ 2 बार और फिर उसका अर्थ समझाता हूँ और फिर उसकी व्याख्या भी पढ़ता हूँ। कल ज्योति जी ने कहा था कि वही व्याख्या भी पढ़िए। यहाँ भगवान है जो अर्जुन को ये समझा रहे हैं 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक कि भाई ये शरीर है, ये नष्ट होने वाला है और तुम स्वयं आत्मा हो, कभी नष्ट नहीं होते हो। यही बात हर श्लोक में अलग अलग तरीके से भगवान समझाते हैं। मैं दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक पढ़ रहा हूँ। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति। देहधारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। इसकी व्याख्या है, जीव स्वयं तो निरंतर अमरता में ही रहता है और शरीर निरंतर मौत में जा रहा है, मृत्यु में जा रहा है। जीव के गर्भ में आते ही मृत्यु का एक क्रम आरंभ हो जाता है। गर्भावस्था मरती है तो बाल्यावस्था आती है, बाल्यावस्था मरती है तो युवावस्था आती है, युवावस्था मरती है तो वृद्धावस्था आती है, वृद्धावस्था मरती है तो दूसरे देह की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात दूसरे जन्म की प्राप्ति होती है। इस प्रकार शरीर की अवस्थाएं बदलती है, पर उसमें रहने वाला शरीरी जो का त्यों रहता है। कारण यह है कि शरीर और शरीरी दोनों के विभाग ही अलग अलग है। अतः साधक अपने को कभी शरीर न माने। बंधन मुक्ति स्वयं की होती है, शरीर की नहीं। तो इसमें भगवान यही बात बताना चाहते हैं कि शरीर अलग है और हम इसको जानने वाले हैं, हम अलग हैं। शरीर तो हमारे सामने सामने इतना बदल गया, बचपन में कैसा था, फिर किशोर अवस्था में, फिर युवा अवस्था में,
फिर वृद्धावस्था में कैसा हो गया। तो सारी अवस्थाएं मर गई और दूसरी अवस्थाएं प्राप्त होती रही। इसी तरह से जब ये शरीर में से प्राण निकल जाते हैं तो आत्मा है वो दूसरे शरीर को पकड़ लेती है, लेकिन आत्मा वो ही रहती है जो अनादिकाल से है। तो इसलिए भगवान ने ये बात कही थी कि तू, मैं और राजा लोग पहले भी थे, अभी हैं और आगे भी रहेंगे। शरीर जो पहले था वो अब नहीं है, अब है वो आगे नहीं रहेगा। अर्थात शरीर बदलता ही रहता है और हम स्वयं सदा न बदलने वाले हैं, अविनाशी हैं। शरीर मर जाता है इसलिए लोग इसको जला देते हैं, लेकिन आत्मा न मरती है, न जलाई जाती है, न काटी जाती है। ये सदा के लिए अमर है। अब बताइए आप में से कौन कौन पाठ करेंगे, तो फिर उनमें से कुछ को मौका दिया जा सकता है। हाँ ज्योति बोलो। राम प्रणाम जी सा। राम राम राम। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। ठीक है, अच्छा है। सुलोचना बोलिए। राम राम। देहिनोऽस्मिन् तथा देहे यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहानंतर प्रीति धीरस्तत्र न मोयति। देहांतर प्राप्ति है, प्रीति नहीं है। देह तथा देहांतर प्राप्ति प्राप्ति प्रीति बोलना क्या महाराज, क्या बोलना? तथा देहांतर प्राप्ति 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 धीर तत्र ये मोयति। तत्र ये कहाँ है? तत्र न मुह्यति है। और देहांतर प्राप्ति के बाद में आधा रह भी है। तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। बोलिए। तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मोयति। हाँ ठीक है, अब सही। और ध्यान से नहीं बोलती महाराज, थोड़ा ध्यान करना। अब ध्यान से बोलो तो कब बोलोगे फिर? गणी गई थोड़ी रही नारायण अवचेत। हाँ सुनील दास जी। हाँ महाराज जी, राम राम। राम राम। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। ठीक है, लेकिन आपने देहिनो अस्मिन ऐसे करके संधि विच्छेद कर दिया। ये जो बीच में एस जैसा लगा हुआ है ना, ये बोलने का नहीं होता, यहाँ ए बोलने का नहीं होता। देहिनोस्मिन यथा देहे, बोलिए। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, अस्मिन नहीं बोलना है। देहिनोस्मिन यथा देहे, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे। आप फिर भी अस्मिन नहीं बोल रहे हैं। तो ये साइलेंट है जी। आप इसको भूल जाइए, सीधा आगे स्मिन बोलिए, सीधा आगे। देहिनोस्मिन यथा देहे, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे। हाँ, इसका अभ्यास करिए। देखिए, ये बोलने में हमको संधि विच्छेद करके नहीं बोलना है। बोलने में जैसा लिखा हुआ है वैसा ही बोलना है। और ये जो बीच में एस जैसा बना हुआ है, ये बोलने के लिए नहीं है, सिर्फ लिखने के लिए होता है।
जी इसमें महाराज। आधा ए है एक तरह से। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। बोलिए। देहिनो यस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। हाँ, तो आपसे ये देहिनोऽस्मिन् नहीं बोला जा रहा है, इसका आप अभ्यास करिएगा। देहिनोऽस्मिन् बोलना नहीं, देहिनो यस्मिन्, इसमिन नहीं, देहिनोऽस्मिन् आधा से और में। देहिनो यस्मिन् यथा। चलो ठीक है, जय श्री राम जी की मर्जी, अपने क्या कर सकते हैं, राम जी के आगे सब फेल है। रेखा। राम राम, प्रणाम जी सा। राम राम। दीहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनचरा यथा देहान्तर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। नारायण। तथा को तुम यथा बोली एक तो, और दूसरा कौमारम यौवनम, कौ बोलना है, कौमारम यौवनम ऐसा बोलना है। दोबारा बोलो। दहीनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनचरा तथा देहान्तर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। अब सही है। वंदना। राम राम, प्रणाम जी सा। राम राम। प्रणाम। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तदा देहान्तर प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति। बहुत अच्छा। सुनीता। नारायण नारायण। सुनीता नहीं बोल रही है, चलो सविता। प्रणाम सब। प्रणाम। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तर प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति। सुंदर। ठीक। डॉक्टर साहब, आपने जो मूक सत्संग का बताया था ना, पहले मेरा ये प्रश्न था, फिर मैंने आपसे पूछा तो आपने बहुत अच्छा बताया, फिर वो आपने महाराज जी का डाला, शरणानंद जी महाराज जी का। तो मैंने बोला था मेरे विचार चलते रहते हैं, बैठती हूँ तो उसमें बताया गया कि ये तो छोड़ चलती है, तो जड़ है, आते जाते रहेंगे। तो मुझे उससे बहुत फायदा हुआ, बहुत लाभ हुआ। हाँ, ये तो संतों की वाणी है। मेरे को वही ये विचार क्यों आ रहे हैं, मेरे क्लियर हो गया। विचारों से अपने क्या लेना देना है, संसार में इतना सब कुछ हो रहा है, होते रहे। नहीं तो जिसमें विचार आ रहे हैं उस मन से हमारा कोई संबंध है, न विचारों से कोई संबंध है। और विचार है वो तो भूतकाल के या भविष्य काल के है, तो वो अभी वर्तमान में तो है ही नहीं। और हमारा वास्तव में न तो स्थूल शरीर से संबंध है, न सूक्ष्म से है। तो मन बुद्धि है, हम ये सूक्ष्म शरीर है, इससे हमारा कोई संबंध नहीं। हाँ, उसकी तरफ विचारों की ध्यान न दें तो धीरे धीरे कम। हाँ, विचारों को अपने मतलब ही कुछ नहीं है ना। विचार तो वैसे ही है जैसे संसार में आंधी चल रही है, बरसात हो रही है, ऐसे ही है, अपने उससे क्या लेना देना। बहुत अच्छा, आपने इससे सीखा तो बहुत अच्छा लगा। ठीक है, आज इतने से ले पाएंगे, तो इसलिए अब मेरा चरित्र सुनते हैं।
नंदिनी कहाँ तक छोड़ा था अपन ने? रामजी महाराज जी, पृष्ठ संख्या 234 से महाराज जी, आज्ञा हो अन्नदाता से पढ़ना। अच्छा, यहाँ से। तो अभी तक आपने सुना है कि कैसे उस समय के राजा जो मीराबाई के देवर है छोटे, वो विक्रमादित्य, वो मारना चाहते हैं मीराबाई को, इसलिए भेज दिया जहर और बोल दिया कि ये प्रसाद है ठाकुर जी का, चरणामृत है ठाकुर जी का। तो मीराबाई तो पी गई, और उनको क्या होना था, भगवान जिनके रक्षक है उनका क्या होना था। तो मीराबाई ने तो भजन गा दिया, पगो गुरु बाद मेरा नाची रे। एक दूसरा भजन और है, उसमें मीराबाई कहती है कि तारण वालो मारो श्याम धनी है, मारन वालो कुण रे, सांवरिया अर्ज मेरा री सुन रे। तारण वाला हमारे ठाकुर जी है, तो अब मारन वाला कौन? लेकिन उनको भरोसा नहीं हुआ जो राणा विक्रमादित्य को, कि जहर था और वो मरी कैसे नहीं मीरा। तो उसके मन में आई कि जरूर जिस वैद्य को मैंने जहर बनाने को दिया था उसने कुछ न कुछ गड़बड़ की है, क्योंकि फिर उदयकुंवर बाईसा ने आके बताया, तो बोला कि क्या वो जहर ने काम किया? तो बोला नहीं, उसका तो कुछ नहीं हुआ, वो तो अच्छी तरह से नाच रही है। तो फिर तो उदयकुंवर बाईसा ने ये भी कह दिया कि वो भक्त है, इसलिए अब हमें ये सब छोड़ देना चाहिए, उनको सताना नहीं चाहिए, वो तो भगवान के भक्त हैं। तो भी विक्रमादित्य को समझ में नहीं आया। वो कहे अच्छा, वो कोई जादू कर रही है और आप भी उसके चक्कर में फंस गई। अब वैद्य जी को बुलाने भेजो, और किसी प्रहरी को बुलाया कि वैद्य जी को बुला के लाओ। अब देखिए वैद्य जी की क्या बात हो रही है। ये यहाँ तक हमने पढ़ा सुना था। क्या बात हो गई? वैद्य जी मुझसे झूठ तो नहीं बोल सकते। वो तो कह रहे थे कि इतना विष हाथी को पिला दिया जाए तो वह भी आधी घड़ी में मर जाएगा। यहाँ तो 2 घड़ी हो गई, आने दो, मालूम हो जाएगा, सारी चतुराई अभी निकाल दूंगा। मतलब विक्रमादित्य सोच रहे हैं कि वैद्य ने जहर की जगह उनको कुछ और ही दिया है, जहर नहीं दिया, तो इसलिए वैद्य को बुलाया है। अब आगे की कथा सुनिए। हाँ, वैद्य जी आ गए, क्या बोले आप पढ़ो नंदिनी। आज्ञा हो अन्नदाता, वैद्य ने उपस्थित होकर अभिवादन किया। तुम तो कहते थे कि इस विष से आधी घड़ी में ही हाथी मर जाएगा, किंतु यहाँ तो मनुष्य का रोम भी ताता न हुआ। महाराणा उफन पड़े। यह नहीं हो सकता सरकार, मनुष्य के लिए तो उसकी 2 बूंद ही बहुत है। ऐसा लोहे का मनुष्य कौन है, मुझे बताने की कृपा करें अन्नदाता। यह बात मैं किसी प्रकार मान नहीं पा रहा हूँ। वैद्य ने आश्चर्य से कहा। चुप रह नीच, हरामखोर। राणा जी दांत पीसते हुए बोले, मेरा ही दिया हुआ खाता है और मुझसे ही चतुराई करता है। बड़े भाभी मारा को अरुगाया था यह, पर वह तो मजे से नाच गा रही है। भक्तों का रक्षक तो भगवान है अन्नदाता। 4 हाथ वाला जहाँ रक्षा करता है, वहाँ 2 हाथ वालों की क्या चलेगी हुजूर। अन्यथा मनुष्य के लिए तो इस कटोरे में शेष बची ये 2 बूंद ही पर्याप्त है। फिर वही बात, महाराणा गरज उठे। झूठ बोलकर मुझे भरमाना चाहता है। यह 2 बूंदे तू ही पी, देखूं तेरी बात में कितनी सच्चाई है। मैं अन्नदाता? वैद्य जी का मुंह पीला पड़ गया। हाँ, तू पी इसको कमीने, मुझे ही धोखा देना चाहता है। अरे अन्नदाता, मैंने धोखा नहीं दिया, यह हलाहल है।
पीते ही मैं मर जाऊंगा। वैद्य जी गिड़गिड़ाए, मेरे बूढ़े माँ बाप और छोरे छोरी को कौन धनी है, उन्हें कौन रोटी देगा। मेहर मेरे सरकार, मैंने हुजूर से कोई दगा नहीं किया है। वैद्य जी रोने लगे, ये त्रिया चरित्र मुझे नहीं सुहाते, पी इसे। कांपते हाथों से वैद्य जी ने कटोरा उठाया और भीत की ओर स्थिर दृष्टि से देखते हुए बोले, मेरे नारायण, तुम्हारे भक्त के अनिष्ट में मैंने सहयोग दिया, उसी का दंड हाथों हाथ मिल गया प्रभु। किंतु मैं अनजान था, मुझ पर नहीं, मेरे अनाथ बालकों और बूढ़े माता पिता पर कृपा बनाए रखना स्वामी। उसने कटोरा ऊपर उठाकर मुंह खोला। विष की 2 बूंदें टप टप जीभ पर टपक पड़ी। थोड़ी देर में कटोरा हाथ से छूटा और वह झनझनाता हुआ दूर जा गिरा। वैद्य जी की आंखें चक्कर खाने लगी, मुंह खुल गया और एक हल्का सा चक्कर खाकर वे भूमि पर जा गिरे। 1-2 बार हाथ पैरों ने खींचातानी की, गले से अस्पष्ट अंतर्नाद फूटा, गर्दन लुढ़क गई, आंखें फट गई। महाराणा ने पहले तो समझा कि नखरे कर रहा है, किंतु जब गर्दन ढल गई तो उनके मुख से निकला, अरे ये क्या सचमुच मर गया। उन्होंने प्रहरी से वैद्य जी को उठा ले जाने के लिए उनके घर समाचार भेजा। आगे और पढ़ दो, 1-1.5 प्रश्न। उदय कुंवर बाईसा में आमूल परिवर्तन। उदय कुंवर बाईसा महाराणा विक्रमादित्य के समीप वहीं खड़ी थी। सब कुछ उनकी आंखों के आगे बीता। जिस कटोरे भरे जहर से मेड़कनी जी का रोया भी न कांपा, उसी कटोरे की पेटी में बची 2 बूंदों से वैद्य जी मर गए। मीरा की भक्ति का प्रताप और राणा जी की कुबुद्धि दोनों ही उदय कुंवर बाईसा के सामने आ गई। इस बेचारे को क्यों मारा, उन्होंने मन में सोचा। किसी कुत्ते या बिल्ली को पिलाकर क्यों नहीं देख लिया। मैंने बहुत बुरा किया कि इस मतिहीन का साथ देती रही। उन्होंने धीरे धीरे अपने महल की ओर पद बढ़ाए। वहां पहुंचकर दासी से कहा, तू कहीं ऐसी जगह जाकर खड़ी हो जा जहां कोई देख न सके। वैद्य जी की लाश लेकर उनके घर वाले जाने लगे तो तू उनसे कहना कि मेड़कनी जी सा के महल में ले जाओ, वे इन्हें जीवित कर देंगी। वे स्वयं मीरा के महल की ओर चली। भाभी मारा, मुझे क्षमा करिए, मैंने आपको बहुत दुख दिया है। उन्होंने जाते ही मीरा की गोद में सिर रख दिया। यह न कहिए भाई साहब, सुख दुख तो मनुष्य को अपने प्रारब्ध से प्राप्त होता है। मुझे तो कोई दुख हुआ ही नहीं। प्रभु के स्मरण से समय बचे तो दूसरी अलाबला समीप आ पाए। उन्होंने ननद बाईसा के सिर और पीठ पर हाथ फेरा। मुझे भी तो कुछ बताइए जिससे जन्म सुधरे। उदय कुंवर बाईसा आंसू ढरकाते हुए बोली, मेरे पास क्या है बाईसा, यह भगवान का नाम है, सो आप भी लीजिए। प्रभु पर भरोसा रखिए और सभी को भगवान का रूप, कारीगरी या चाकर मानिए। और तो कुछ जानती नहीं मैं, ये संत महात्मा जो कहते हैं उसे सुनिए और गुनिए। मैं कुछ नहीं जानती भाभी मारा, आप मेरी हैं और मैं आपकी बालक हूँ। बालक तो पेट में रहते समय भी लात मारते हैं। मेरे अपराध क्षमा करके मुझे अपना ले। मीरा ने हंसकर ननद बाईसा का मुख ऊपर किया। बाईसा, किसी का अपराध मुझे दिखाई ही नहीं दिया तो क्षमा कैसी। आप भगवान के पद पकड़िए, भगवान सर्वसमर्थ हैं। मैंने भगवान को नहीं देखा कभी, मैं तो आपको जानती हूँ बस। उदय कुंवर बाईसा पुनः रोने लगी। आपकी जब सगाई हुई, पीठी चढ़ी, तब आपने जवाईसा को देखा था क्या? उदय कुंवर बाईसा ने माथा हिलाकर अस्वीकृति व्यक्त करते हुए आश्चर्य से भौजाई की ओर देखा। यह कैसी बात? बिना देखे ही आपको मुझ पर विश्वास और प्रेम था ना? आप भी भाभी मारा कैसी बातें करने लगी है। मैं तो वही निवेदन कर रही हूँ भाई साहब, मीरा ने बात काटते हुए कहा। जैसे बिना देखे ही बींद पर विश्वास प्रेम होता है, वैसे ही विश्वास करने पर भगवान भी मिलते ही हैं। किंतु बींद को तो बहुत लोगों ने देखा होता है, वे आकर बात करते हैं, इसी से विश्वास होता है। पर भगवान को किसने देखा? यदि मैं कहूँ कि मैंने देखा है तो आपने देखा है भगवान को? कैसे हैं वे? हाँ, मैंने ही क्या, बहुतों ने देखा है उन्हें। अंतर केवल इतना ही है कि कोई कोई ही उन्हें पहचानते हैं और सब नहीं पहचानते। नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। तो
देखिए उदयपुर बाईसा का भी हृदय परिवर्तन हो गया, लेकिन विक्रमादित्य का हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। वो तो आगे भी इस तरह की कारस्तानियां करेंगे। तो सठ सुधरे सत्संगति पाई। दुष्ट मनुष्य भी अगर उनको सत्संग मिल जाए तो सुधरते हैं, लेकिन वो अब उनके सामने तो साक्षात मीराबाई महान संत है, लेकिन श्रद्धा ही नहीं है, वो तो द्वेष करते हैं। और भगवान का तो ये प्रण है कि कोई मेरे को यदि द्वेष करे तो मैं माफ कर देता हूं, पर अगर कोई मेरे भक्त से द्वेष करे तो फिर निज अपराध रिसाए न काऊ। भगवान ऐसे हैं, वो अपने अपराध से किसी से गुस्सा नहीं करते, और जो अपराध भगत कर करे राम रोष पावक सो जरे। अगर भक्त का कोई अपराध करे तो भगवान के क्रोध की अग्नि में वो जल जाएगा। तो आगे फिर मीरा जी का जो चरित्र है वो बहुत विचित्र है। किसी का कोई प्रश्न है तो 2-3 मिनट है प्रश्नोत्तर के लिए। राम राम जी सर। राम राम। ये बात तो ऐसी है कि कामना रहित हो जाने पर और फिर नई कामना न उठने पर वही स्थिति की प्राप्त हो जाती है जो मूक सत्संग के दौरान रहती है, वो हर समय पे रहती है। उसी को सहज समाधि कहते हैं, आपने बताया था। हाँ बिल्कुल। देखिए जो हम नींद में जाते हैं ना, तो कितनी भी चिंता हो, कितनी भी बेचैनी हो, कितनी भी घबराहट हो, सारी समाप्त हो जाती है गहरी नींद में। क्यों हो जाती है? कि संसार से संबंध टूट जाता है, शरीर से संबंध टूट जाता है। इसीलिए हम सुबह उठकर कहते हैं रात को बड़ी बेचैनी थी, बहुत घबराहट थी, लेकिन नींद आ गई, गहरी नींद आई, अब अच्छा लग रहा है। उसका कारण क्या है? कि इतनी देर के लिए संसार से संबंध छूट गया। अब फिर जगने के बाद फिर चिंता शुरू हो जाती है, क्योंकि संसार से संबंध जुड़ गया। तो देखिए बिना छोड़े भी जो भगवान की कृपा से संसार से संबंध छूटता है थोड़ी देर के लिए, तब भी हमको ताजगी मिलती है और चिंता भय घबराहट से हम छूटते हैं। तो अगर हम ममता कामना छोड़ दें और इसके बाद में जो ये मैं शरीर हूं इसकी भी समाप्ति हो जाती है स्वतः ही। आप ममता कामना छोड़ दें तो आपको फिर मैं कुछ नहीं है इसका अनुभव हो जाता है। तो उस समय में आपकी स्थिति सब समय ही आत्मा में अर्थात अपने स्वरूप में होती है। ये मैं शरीर हूं इस तरह का भाव समाप्त हो जाता है। तो फिर ये मूक सत्संग करना नहीं पड़ता, सब तरह के विचार है वो समाप्त हो जाते हैं और क्रियाएं जितनी हो रही है वो उसको समझ में आ जाती है। क्रियाएं सारी संसार में हो रही है, प्रकृति में हो रही है, तो न तो वो कुछ करता है और न वो कुछ सोचता है, तो उसकी स्थिति हर समय ही परमात्मा में रहती है। एक प्रकार से देखा जाए तो परमात्मा स्वरूप भी हो जाता है। तो फिर उसको ये मूक सत्संग करना नहीं पड़ता, उसका सदैव ही मूक सत्संग ही रहता है। मूक का मतलब है न क्रिया न चिंतन है। क्रिया और चिंतन सारा आता है कामना से और ममता से। अब ममता है तो धन का क्या होगा, ये मकान का क्या होगा, ये अगर मेरे को कुछ हो गया तो परिवार का क्या होगा, और अगर इस शरीर में अगर बुखार आ गया, इसमें कोई बीमारी आ गई तो आगे क्या होगा, ये ममता के कारण हुआ। और कामना के कारण से ये नहीं हुआ, मेरे को ये करना था, ये नहीं हुआ, ये करना था, और मकान की रजिस्ट्री करानी थी, और ये इतना रुपया हो गया, इतना ये व्यापार नई फैक्ट्री खोलनी थी, ऐसा वो
कामना के कारण से चिंतन से मुक्त हो ही नहीं सकता। तो कामना के कारण से पाप से छूट नहीं सकता, तरह तरह के पाप करता है इच्छा की पूर्ति के लिए। और ममता के कारण से भय चिंता इससे फंस जाता है। और मैं शरीर हूं ऐसा मानने से, ये शरीर में हूं ऐसा मानने से वो मृत्यु के भय से हर समय डरता रहता है। तो इसलिए मनुष्य अगर ये भगवान ने दूसरे अध्याय के अंतिम से पहले श्लोक में ये कहा है, विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्च निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार से शांति मद गच्छति। जो कामना को छोड़ देता है, ममता को छोड़ देता है और अहंकार को त्याग देता है, वो तत्काल ही परम शांति को प्राप्त हो जाता है और ऐसा ब्राह्मी स्थिति पर ये बात तो ब्राह्मी स्थिति अर्थात तो ब्रह्म के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी स्थिति हम सब प्राप्त कर सकते हैं और बड़ी सरलता से, पर हमने इसको कठिन मान रखा है और इसकी तरफ हमारी दृष्टि नहीं है और मन में ये सोच लिया ममता छूटती नहीं, कामना छूटती नहीं, अहंकार छूटता नहीं। तो अब थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए शांत हो जाए।